हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका कि नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यदि वो वीडियो नहीं देखा हो तो देखने ला, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी मैं आपको दे दूंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वाले चैप्टर को, चैप्टर 2। देखो, आपको पता है कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। ये हमने कहाँ पढ़ा था? पिछले चैप्टर में पढ़ा था। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। तो हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल्स जो होते हैं अपना खाना प्लांट से लेते हैं, डायरेक्टली उनको खाकर या फिर उन एनिमल्स को खाके जो कि प्लांट खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों को खाते हैं, मतलब प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। अब ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, जरा नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप भूल जाओगे, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब रिकॉल करो, याद करो कि ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, ठीक है, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? जिससे कि वो बढ़ सकें, रिपेयर कर सकें, कहीं टूट फूट हो जाए, चोट लग जाए तो उन सबको वो क्या कर सकें, रिपेयर कर सकें, और बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड nutrients requirement, mode of intake food and its utilization in the body। तो जो एनिमल का न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो मोड जिसके जरिए वो खाना को लेता है, और बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन, ये सब एनिमल के न्यूट्रिशन में आता है। तो हमने यहाँ पे दो बात जानी कि एनिमल्स को खाने की ज़रूरत क्यों होती है, तो आप यहाँ से इसको टिक लगा सकते हैं कि एनिमल रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग। यह आपका नोट्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लास 6 में आपने फूड के कंपोनेंट के विषय में जाना था। जरा कंपोनेंट्स के नाम बता दो। एक दो मैं बता देता हूँ, एक मैं बता देता हूँ, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। बाकी आपको क्या करना है? कमेंट करना है, ठीक है, मेरे आगे बताने से पहले। आगे हालांकि धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा, तो जल्दी से कमेंट करके आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके कमेंट करें यदि आप सीखना चाहते हो तो, ठीक है, और नहीं सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। सो कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो फूड का एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। इसको हम ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर सकते। दिस सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। इसीलिए से हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ किसका? फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन क्या होता है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि The breakdown of the complex component of the food into the simpler one is known as the digestion। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। Now the different way of taking food। अब हम अलग अलग तरीकों की बात करेंगे जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? खाना ले सकते हैं। अब देखो क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड जो होता है, मतलब खाना लेने का जो तरीका होता है बॉडी के अंदर, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है। मतलब वेराइज इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड। बीज तो आपने देखा ही होगा, मधुमक्खियाँ, और हमिंग बर्ड ये क्या करती हैं? नेक्टर को सक करती हैं। किससे? प्लांट से। जो इन्फेंट ऑफ ह्यूमन या मैनी अदर एनिमल्स, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें हम शिशु बोलते हैं, वो क्या करते हैं? अपने मदर के फूड मिल्क पर डिपेंड करते हैं। वहीं पे जो सांप, स्नेक होता है, जैसे कि पाइथन है ना, अजगर, आपने देखा होगा, ये क्या करता है? सैलो करता है एनिमल्स को, मतलब जानवरों को निगल जाता है, जिन पर भी एक हाथ लगा के बैठा होता है। दे प्रे अपॉन। वहीं पे सम एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं फिल्टर करते हैं टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फेड अपॉन देम। जो भी पानी में उनके आसपास फूड पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं? पानी पे तैर रहे होते हैं, उन्हें वो क्या करते हैं? ले लेते हैं, उन्हीं को वो फिल्टर करके और खा लेते हैं।
यहाँ पर एक्टिविटी हमको 2.1 दी गई है। इसमें हमको क्या दिया गया है, कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। उन एनिमल्स के नाम के आगे एक काइंड ऑफ फूड्स दिया गया है कि किस तरीके का खाना खाते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। और आपका मोड ऑफ फीडिंग किस तरीके से खाते हैं वो हमें बताना है। जैसे कि हमिंग बर्ड जो होता है काइंड ऑफ फूड क्या लेता है, वो नेक्टर लेता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। कैसे लेता है, इट जस्ट सक, क्या करता है, चूसता है, सो बाय सकिंग, ठीक है ना। इसी तरीके से हमको बाकी सबका भी बताना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे मॉस्किटो भी कैसे लेता है, बाय सकिंग लेता है, हमारे खून को क्या करता है, सक कर लेता है, ठीक है। काइंड ऑफ फूड क्या लेता है, ह्यूमन ब्लड लेता है। इसी तरीके से बटरफ्लाई भी नेक्टर लेती है। तो अलग अलग इस चार्ट को आपको क्या करना है, भरना है रिसर्च कर करके, ठीक है। जिसको नहीं आए वो कमेंट करके बताएगा, जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो इन सब चीज़ों को करवा दूंगा। अब अमेजिंग फैक्ट, ये एक फिश है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टार फिश। ये जो दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टार फिश बोलते हैं। फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो स्टार फिश है वो किसको खाती है, ऐसे एनिमल्स को खाती है जिनके ऊपर हार्ड सेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना। सो स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। तो ये क्या करता है, अपने एक तरीके से पेट को ही बाहर निकाल लेता है, ठीक है ना, थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ के थ्रू, और जो उस हार्ड चीज में जो सॉफ्ट एनिमल होता है ना उसको वो खा जाता है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी। फिर बाद में क्या होता है, वो स्टमक जो होता है खाना लेने के बाद अंदर चला जाता है और स्लोली उस खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो स्टार फिश की क्या है, कलाबाजियां हैं। देखा आपने कितना ही स्टार फिश विचित्र इंसान है, विचित्र जानवर है। नाउ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन, ये तो हमें पता है कि हम खाना कैसे खाते हैं, माउथ से खाते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ एंड डाइजेस्ट, उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन कहाँ होता है, पेट में, एंड फिर यूटिलाइज कर लेते हैं उसको अपनी बॉडी में। और अनयूज्ड पार्ट जो होता है फूड का आर डिफेक्टेड, और उसको हम बाहर निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब फूड का हमारी बॉडी में क्या होता है, कभी आपने सोचा है, नहीं सोचा है तो चलो हम सोचते हैं, बताते हैं। कहने का मतलब इतना सा है। अब देखो, खाने का जो डाइजेशन होता है इंसान के अंदर बकल कैविटी से होता है, और ये बकल कैविटी कहाँ होती है, इंसान के मुंह में होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। अब बकल कैविटी के आगे क्या होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, ओसियोफेगस बोलते हैं। खाना इसमें से ट्रेवल करता है, मतलब कैनाल जैसे स्ट्रक्चर से क्या करता है, खाना ट्रेवल करता है। सो फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल। फूड कहाँ से पास होता है, कंटिन्यूअस कैनाल से, विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एट द एनल। और ये जो कैनाल है ये आगे कहाँ आके खत्म होता है, एनस पे खत्म होता है। इस एनस के थ्रू हम लोग खराब अनपचा हुआ खाना, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंपार्टमेंट। इस किसको, कैनाल को हम लोग अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांट सकते हैं। पहला बकल कैविटी होता है जो कि आपका मुंह में होता है। दूसरा आपका फूड पाइप होता है जिससे कि हमारा खाना नीचे जाता है मुंह से, जिसे हम ओसियोफेगस भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसके नीचे आपका स्टमक होता है, फिर स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ एंड होता है, रेक्टम में एंड होता है, और रेक्टम के आगे फिर एनस होता है। सो ये बहुत ज़्यादा लंबा पाथ आपको लग सकता है। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ये सब के सब मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, मतलब इन सभी पार्ट्स को मिला के, और हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। सो द कंपोनेंट ऑफ फूड ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। ठीक है, जैसे जैसे फूड जो होता है अलग अलग कंपार्टमेंट्स में ट्रेवल करता है, वैसे वैसे खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता जाता है। नाउ इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन
and the various gland associated with the canal such as salivary gland, liver and pancreas secrete digestive juice। तो बहुत सारे हमारे स्टमक में चीज़ें होती हैं जो कि क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के हम जूस को सीक्रेट करते हैं। कैसे जूस को सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट करना मतलब निकालने का काम करते हैं, जिससे कि खाना हमारा डाइजेस्ट होता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स मटेरियल या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ द फूड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। और यही जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये क्या करता है, अलग अलग चीज़ों को जो कि कॉम्प्लेक्स होता है उस तरीके से नहीं पच सकता, उसको सिंपलर वन में कन्वर्ट करता है, मतलब इस तरीके से कन्वर्ट करता है जिससे कि वो डाइजेस्ट हो सके। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अभी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमने पढ़ा इतने सारे पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। किससे, बकल कैविटी, ओसियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, इन सब से। और साथ में जो आपका क्या है, ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। ये सब के सब मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब हम लोग सब ही पार्ट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माउथ और बकल कैविटी के विषय में जानेंगे। सो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, खाने को हम मुंह के थ्रू अंदर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। वी च्यू इट विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू द स्मॉलर पीसेस। अब हम खाने को क्या करते हैं, चबाते हैं मुंह के अंदर, माउथ के अंदर, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं, ग्रिंड कर देते हैं। एंड ईच टूथ इज रूटेड इनटू द सेपरेट सॉकेट ऑफ द गम। और जो हमारे दांत हैं वो दांत जो होते हैं अलग अलग, सबके हर दांत का अलग अलग सॉकेट होता है हमारे मसूड़ों के अंदर, गम्स के अंदर। अवर टीथ वेराई इन द अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। आपने देखा होगा अपने दांतों को कि हमारे दांत अलग अलग होते हैं, आगे के दांत थोड़े अलग होते हैं, पीछे वाले अलग होते हैं, बीच वाले अलग होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, और उसी हिसाब से उनको अलग अलग नाम भी दिया गया है। तो जो आगे के दांत होते हैं, ये वाले दांत, ये क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं, इन्हें हम इंसीजर बोलते हैं। उसके बाद जो ये जो पीछे के दांत होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये वाले जो दांत हैं, इस कैनाइन के बाद इन्हें हम प्रीमोलर बोलते हैं। और सबसे बाद में जो होते हैं तीन तीन दांतों का सेट, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। और इन सबके फंक्शंस भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो उससे पहले हम कुछ पुरानी बातों को याद कर लें। देखो आप सभी के सभी जब छोटे होगे या अभी आप लोग क्लास 7th में हो तो आपके कुछ दांत अभी कुछ साल पहले तक टूटे होंगे, ठीक है ना। उन दांतों को आप क्या कहते थे, उन्हें मिल्क टीथ या दूध के दांत हिंदी में कहा जाता था, ठीक है। जब ये दांत टूट जाते हैं तो आपको सेकंड सेट मिलता है, मतलब एक दूसरे दांत आते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ड्यूरिंग ओल्ड एज ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। तो जो ये जो परमानेंट सेकंड सेट होते हैं दांतों के, टीथ के, ये आपके पूरे जीवन आपका साथ देते हैं। कुछ लोगों के बुढ़ापे में गिर भी सकते हैं या कुछ डेंटल डिसीज के कारण भी खराब होकर ये गिर सकते हैं। इसीलिए दांतों की अच्छे से देखभाल होना चाहिए, करना चाहिए। अब यहाँ पर एक टेबल दिया है, अलग अलग दांतों का अलग अलग फंक्शन होता है जो कि आपको लिखना है। और टोटल ये कितने होते हैं, हालांकि ऊपर अभी आपको दिखा दिया गया कि ये कितने होते हैं, अब आपको उसमें से देख के भरना है।
नाउ अब एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 2.3। इसमें हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक का नाम ए दे देते हैं, दूसरे का नाम बी दे देते हैं। और इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, इस वाले में टेस्ट ट्यूब ए में हम बॉइल्ड राइस लेते हैं। क्या लेते हैं, बॉइल्ड राइस लेते हैं। और टेस्ट ट्यूब बी में हम बॉइल्ड राइस जो कि हम च्यू करके लेते हैं, 2-3 मिनट दांतों से उसको चबा लेते हैं, वो लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में दोनों में डाल लेते हैं। दोनों में कुछ वाटर डालेंगे, है ना, 3 से 4 ml या 5 ml दोनों में आप क्या कर दोगे, वाटर डाल दोगे। उसके बाद वाटर डालने के बाद इसमें कुछ आयोडीन के ड्रॉप्स डालोगे दोनों में। आप देखोगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब भी है जिसमें आपने चावल को चबा के डाला था, इसका कलर जो है क्या हो गया, चेंज हो गया है। क्यों, क्योंकि ये जो चबा के जो भी आपने चावल रखा था इसमें, उसके अंदर हमारा सलाइवा मिक्स हो गया था, ठीक है। और उसने क्या किया था, जो चावल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट ट्यूब है। तो इससे हमको पता चला, क्या पता चला कि सलाइवा जो होता है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ अवर बकल कैविटी। एक टंग मतलब जिसे जीभ बोलते हैं हम लोग, ये हमारी बकल कैविटी से अटैच्ड होता है। आगे का हिस्सा इसका फ्री होता है, ये मूव कर सकता है सभी डायरेक्शन में। तो क्या आपका इसका फंक्शन पता है, तो ये क्या करता है, बोलने में हेल्प के अलावा ये हमारे खाने में सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है और च्यू करने में हेल्प करता है। साथ में हेल्प इन सैलोइंग द फूड, खाने को निगलने में भी हमारी हेल्प करता है। एंड टेस्ट ऑफ द फूड विद अवर टंग, हम अपने खाने को भी अपनी टंग से ही महसूस कर पाते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, हमारी जीभ के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के टेस्ट बर्ड होते हैं जो अलग अलग स्वाद को, खाने के अलग अलग टेस्ट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा टूथ डिके के विषय में जान लेते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, हमारे मुंह में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। हाउ एवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। हम खाना खाने के बाद अपने दांतों को और मुंह को ना धोएं तो इसके अंदर, हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर क्या होते हैं, खराब बैक्टीरिया भी बनने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, रहने लगते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन शुगर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड, और यही जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह के अंदर, जो दांतों के बीच में छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स बच जाते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, शुगर में, ठीक है, और एसिड को रिलीज करते हैं, ठीक है। और इस एसिड के विषय में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। द एसिड जर्नली डैमेज द टीथ, और एसिड हमारे दांत को खराब कर देता है, और दिस इज कॉल्ड द टूथ डिके। इट इज नॉट रिलेटेड इन द टाइम, ट्रीटेड इन द टाइम, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन द टाइम, यदि इसे आपने टाइम पे ट्रीट नहीं किया, इट कॉज सीवियर टूथएच एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। तो एक्सट्रीम केस में हमारे दांत भी हम अपने लॉस कर सकते हैं, मतलब निकालवाने पड़ जाते हैं सकते हैं, और दर्द तो काफ़ी ज़्यादा होने ही लगता है। समय के साथ हमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहिए। ये हमारे दांतों के लिए क्या है, कल्प्रिट्स हैं, ठीक है, मतलब दुष्ट हैं। ये हमारे दांतों को डिके करते हैं, खराब करते हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन टीथ विद ए ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस, ए स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड इन बिटवीन द टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड ऑफ द पार्टिकल्स। तो डेंटल फ्लॉस क्या होता है, एक धागा टाइप का होता है जिसे हम दांतों के बीच में जो गैप होता है उसमें घुमाते हैं, जिससे कि जो उसके बीच में खाने के पार्टिकल फंस गए हैं वो निकल जाएं। एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, कम से कम दिन में 2 बार, ठीक है। एंड रिंस द माउथ आफ्टर द मील, और खाने के बाद हमें अपने दांतों को कुल्ला करना चाहिए, मतलब मुंह से कुल्ला करना चाहिए। वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर एंड एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, बिना धुला हुआ कोई भी चीज़ को हमें मुंह में नहीं डालना चाहिए, यहाँ तक कि हमारी उंगलियां भी।
Sometime when we eat in hurry, talks and laughs while eating, you may have cough, get hiccup or choking sensation. कभी कभी जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या बात करते हैं या हंसते हैं खाते समय तो हमें खांसी आ सकती है, हिचकी भी आ सकती है और चोकिंग सेंसेशन भी हो सकता है, जैसे खाना फंस गया हो. दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर्स द विंड पाइप. ऐसा तभी होता है जब फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं. विंड पाइप कैरी एयर्स from the nostrils to the lung and it run adjusted to the food pipe. और ये फूड पाइप के बगल से ही जाता है. But inside the throat एयर एंड फूड सेपरेट शेयर से कॉमन पैसेज. लेकिन हमारा जो गला है, गले में खाने का और थ्रोट का दोनों का पैसेज सेम होता है. देन हाउ इज द फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फूड पाइप. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भैया फिर खाना फूड पाइप में, विंड पाइप में एंटर होने से कैसे बचता है. इसमें विंड पाइप में ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सेलोइंग ए फ्लैप लाइक बैकल्स valve close the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. तो जब भी हम लोग खाने को निगलते हैं तो एक बाल्ब होता है जो कि क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे कि खाना विंड पाइप में ना जाकर सीधे कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है. इफ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी फील्स चॉक्ड एंड गेट हिकअप और कोल्ड. और इस गलती से बाय चांस खाना यदि विंड पाइप में एंटर हो जाता है तो हमें चॉक्ड फील होता है, हमें हिचकी आती है, खांसी आती है और खाना बाहर निकल जाता है. ठीक है. अब हमारे जीभ का ये हिस्सा दिखाया गया, अलग अलग हिस्सा, उसमें अलग अलग तरीके के टेस्ट बड्स होते हैं, वो भी अभी जानेंगे.